एक्स माइनस थ्री। और ये क्या है सर? ये क्वेश्चन। आइए आइए देखते हैं, मजा आएगा। तेरे को क्या लग रहा है मुगंजे वाली लाइन बोलूंगा? आइए देखते हैं मजा आएगा? नहीं, स्टूडेंट हो यार तुम। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे सर? सर डिनोमिनेटर में कैसे फैक्टर हैं? लीनियर। लेकिन लीनियर भी कैसे सर? नॉन रिपीटेड। क्या ये रिपीट कर रहे हैं? बोले सर रिपीट तो नहीं कर रहे, तो इसलिए फैक्टर कैसे है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। फैक्टर कैसे बनेंगे सर इसके? पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस थ्री और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस। बस हो गया क्वेश्चन। वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री इज इक्व टू इसके सर ए अपॉन एक्स माइनस थ्री और बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, इसके इक्वल है। अब जरा एलसीएम ले लें। अब तेरे को मैंने एलसीएम बता रखा कि जो भी तेरा लेफ्ट साइड लिखा है वही क्या आएगा तेरा राइट साइड आएगा। तो ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री। और डिनोमिनेटर में क्या है तेरा? एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री। इससे ये कट गया तो वन किसके इक्वल आ गया सर? ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस थ्री और बी टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री। अब तेरे को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अगेन सर मैंने तेरे को बोला एक्स की जो वैल्यू लेफ्ट साइड सेटिस्फाई करेगी वही राइट साइड सेटिस्फाई करेगी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एक मेथड तो भाई ये है कि ए के अंदर मल्टीप्लाई कर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर, एक्स को और कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कर, तेरे पास वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा मैंने तेरे को क्या बताया? एक्स की ऐसी वैल्यू रख जिससे एक ब्रैकेट सिमट जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू रख जिससे तेरा एक ब्रैकेट सिमट जाए। सर अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखता हूँ तो ये सिमट जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ अगर एक्स की वैल्यू थ्री रखता हूँ तो ये सिमट जाएगा। तो फोर ए पुट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। तो जैसे ही तो इसमें माइनस थ्री रखेगा ये तो सिमट गया। नहीं, फोर ए पुट एक्स इक्वल टू प्लस ए। तो जैसे ही प्लस थ्री थ्री रखेगा ये तो थ्री माइनस थ्री सिमट के बचाएगा ये ए सिक्स। और ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई? वन बाई। बी के लिए क्या रखेगा? माइनस थ्री रख दे, ये सिमट जाएगा। माइनस थ्री प्लस थ्री का खत्म, ये बचेगा। तो वन इज इक्व टू ये तो जीरो हो गया, प्लस बी माइनस थ्री। बी की वैल्यू कितनी आएगी सर मेरी? माइनस का वन बाई, खत्म। ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दे क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ए की वैल्यू कितनी है सर? वन बाई सिक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री। और बी की वैल्यू कितनी है सर? माइनस का वन बाई सिक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री। खत्म मामला। वन बाई सिक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लें। ये कितना बना सर? डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस सॉरी माइनस माइनस बाहर, माइनस का वन बाई सिक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री। बस खत्म मामला। बस 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 हो गया हो गया हो गया हो गया भाई हो गया। ये क्या बचा सर? एक्स माइनस थ्री और ये सर माइनस का वन बाई सिक्स लॉग एक्स प्लस थ्री और प्लस का 6। बस खत्म मामला। भाई नोट जरूर कर ले यार। और एक घुट पानी पीने की परमिशन तो यार दोगे आप या नहीं दोगे? भाई एक गिलास, एक गिलास नहीं, एक घूंट तो पी लेना। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम, हे जगन्नाथम, ये क्या हुआ? और सलमान खान पे ध्यान मत दे। ना लॉरेंस बिश्नोई पे ध्यान दे। पेपर आ रहे हैं बेटा, पढ़ ले। इन सब में कुछ नहीं रखा। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा? थ्री एक्स माइनस वन। तो क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री नेक्स्ट पेज पर करते हैं।
क्वेश्चन क्या है सर, 3x-1 अपॉन x-1 x-2 और x-3, और ये क्या है सर, इसको कर लेते हैं सर। तो जब आपको यहाँ लिखना ही था तो वहाँ क्यों लिखा? कह तो सही रहे हो तुम, देखना तो यहीं से था सर। डिनोमिनेटर में क्या है सर, रिपीटेड, सॉरी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और एक चीज ध्यान रख, एक तेरे को आइडेंटिटी बताता हूँ कि किस क्वेश्चन में देख के तेरे माइंड में आएगा कि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है या नहीं लगाना। ध्यान से बता रहा हूँ, देख बहुत ध्यान से। जब जब तुझे न्यूमरेटर की जो डिग्री है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो तुझे कम दिखाई दे और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है तेरे को ज़्यादा दिखाई दे, वहाँ वहाँ तेरे को पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। डिग्री लेस हो ऊपर और डिग्री मोर हो नीचे। डिग्री लेस हो, डिग्री लेस नहीं कर रहा मैं, डिग्री कम होनी चाहिए, मतलब लेस होनी चाहिए ऊपर, और डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए कहाँ, डिनोमिनेटर। सर यहाँ और यहाँ डिग्री तो सेम है, तो चरस की चाय के साथ भांग के पराठे खा रखे हैं। इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसमें करेगा, इसकी इसमें करेगा तो क्यूब ना बन जाएगा। तो यहाँ डिग्री 3 है, वहाँ डिग्री 1 है। और वो आज सुबह सुबह चरस की चाय के साथ भांग के पकौड़े खा लिए थे ना, तो इसलिए दिमाग जो है ना कभी कभी काम नहीं करता हमारा, समझ रहा मेरे को। हाँ, तो जहाँ जहाँ तुझे न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा दिखाई दे, सॉरी न्यूमरेटर की डिग्री कम दिखाई दे, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा दिखाई दे पॉलिनोमियल की, तो वहाँ बिल्कुल माइंड में कंफर्म हो जाए कि वहाँ तेरे को पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। अब ध्यान रख, पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप हैं, एक टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 टाइप इसके बाद पढ़ाऊंगा। पहले टाइप है जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। सर लीनियर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे x की पावर 1 होती है। और सर नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो रिपीट ना करे। जैसे यहाँ x-1 है तो यहाँ x-2 अलग है, यहाँ x-2 है तो यहाँ पे x-3 डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे यहाँ x-1 होता तो यहाँ पे भी x-1 होता, तब मैं कहता ये रिपीटेड है। यहाँ x-2 अगर यहाँ पे भी x-2 होता तब मैं कहता ये कैसा है, रिपीटेड है सर। सर वो कब पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है। तो बना दे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेंगे सर, इसके a अपॉन x-1, सर b अपॉन x-2 और c अपॉन x-, बात खत्म। तो कैसे लिखेगा इसको, 3x-1 अपॉन x-1 x-2 और x-3 इज इक्वल टू, अब उसका एलसीएम ले ले, उसका एलसीएम ले ले वहीं के वहीं। एलसीएम क्या आएगा सर, x-1 आएगा। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन करा था उसमें भी एलसीएम सेम ही था, और मैंने तेरे को बता रखा जो लेफ्ट साइड होगा वही आएगा। तो x-1 x- फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसके पास क्या आएगा सर, x-2 और x-3। b के डिनोमीटर में क्या x-2, x-2 से x-2 की मल्टीप्लाई होगी तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो b के पास में कौन सा फैक्टर जाएगा सर, x-1 और x-3। और c के पास में कौन सा फैक्टर जाएगा सर, x-1 और x-2। तो इससे ये कट गया। हाँ, जैसे वो मेरा काट के गई ऐसे ही इसने इसको काट दिया। सर आपका भी कटा था क्या? तो भाई इस धरती पे कोई ऐसा नहीं है जिसका जब नाता मनुष्य से पड़े और उसका ना कटे, चाहे फिर वो पुरुष काट के जाए चाहे फिर वो स्त्री काट के जाए, कटता सबका है। सर कटता से क्या कहना चाहते हो आप? कटता से भाई यही कहना चाहता हूँ, ये आ गया सर। अब सर आपने अगेन बताई सर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है, ये एक इक्वेशन बन रही है, और इक्वेशन का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जो भी यहाँ रखूंगा वही यहाँ सेटिस्फाई करेगी। अब इसका अगेन सर एक मेथड तो ये है, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस साथ कर एक क्वाड्रेटिक बनेगी, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ एक क्वाड्रेटिक बनेगी। सर एक एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे आएगी, एक एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे आएगी, एक एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे आएगी। सर यहाँ से एक x की टर्म आएगी, यहाँ से भी एक x की टर्म आएगी, सर यहाँ से भी एक x की टर्म आएगी, सर यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, सर यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा, सर यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ का एक्स स्क्वायर, यहाँ का एक्स स्क्वायर
और यहाँ के एक्स स्क्वायर को एक साथ ले, ठीक है, यहाँ का एक्स, यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स, इन तीनों एक्स, उसका एक्स, उसकी एक्स और किसी और की एक्स, तीनों को एक साथ ले। यहाँ पे एक निठल्ला एक निठल्ला ये, एक निठल्ला ये, इन तीनों को एक साथ कर और फिर इन वालों से कंपेयर कर इनको। बहुत ही थका देने वाली लेंथी प्रोसेस है, तो इसलिए राजसर स्पेशल मेथड जो है तो फोकस करो बच्चे। सर राजसर स्पेशल मेथड क्या है, लेकिन उसके लिए हमें अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो है लंबा हो जाएगा भाई। तो 3x - 1 इज a टाइम्स ऑफ x - 2 x - 3 प्लस b टाइम्स ऑफ x - 1 x - 3 और प्लस c टाइम्स ऑफ x - 1 और x - 2। तो भाई ऐसी x की वैसे x की वैल्यू जो मर्जी चाहे तो रख ले, लेकिन ऐसी x की वैल्यू रख जिससे वो ब्रैकेट जो है ना सेटिस्फाई हो जाए, मतलब दो ब्रैकेट जीरो बन जाए। सर अगर मैं a की वैल्यू निकालने जाऊं तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो ये जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू 1 रखूं तो ये भी जीरो हो जाएगा। रख ले मेरे भाई, पुट x = 1। तो जैसे ही 1 रखूंगा यहाँ कितना हो जाएगा सर, 3 × 1 - 1 = a 1 - 2 और 1 - 3। सर 1 - 1 जीरो हो गया और 0 × समथिंग जीरो। सर 1 - 0 जीरो हो गया, 0 × समथिंग जीरो। बचा क्या मेरे पास में, ये बचा भाई। 3 - 1 कितना बचा सर, लेफ्ट साइड में 2 आ गया सर। सर 1 - 2 -1 होता है, मैं कब कह रहा हूँ 2 होता है, -1 और 1 - 2 -2 होता है। तो -1 की मल्टीप्लाई -2 में करें कितना आएगा सर, 2 आएगा। तो a × 2 और इस 2 से ये 2 नहीं रहा, क्योंकि भाई खत्म मामला। सर अब बी और सी की वैल्यू भी तो निकालनी है बेटा। हाँ, और बी और सी की वैल्यू में कैसे निकालो सर, ऐसी एक्स की वैल्यू रख जिससे दो ब्रैकेट सिमट जाए। ऐसी एक्स की वैल्यू रख जिससे दो ब्रैकेट सिमट जाए। एक्स की वैल्यू जानता है ना क्या होती है सर, मुझसे अच्छा एक्स की वैल्यू कौन जानता है। सर आप अपनी बात कर रहे हो क्या, नहीं भाई यार तेरी ही बात कर रहा हूँ। एक्स की वैल्यू तेरे से बेहतर कौन जानता है। अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू क्या रख दूं, 2, तो ये सिमट गया, 2 - 2 0। एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो 2, तो ये भी सिमट गया। वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास, बी की। तो पुट फॉर बी पुट x = 2। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 रखने जाऊंगा तो 3 × 2 - 1 = 2। यहाँ क्या बनेगा सर, इधर सिमट गया, 0 हो गया, 0। तो b पे पहुंचो, b 2 - 1 और ये कितना है सर, 2 - 3। ये कितना बचा सर, 2 - 2 0। सर ये भी सिमट गया। बात तो सर आप बहुत सही बातें कर रहे हो। 3 2 6 6 - 1 5। तो सर ये कितना होगा सर, 5। 2 - 1 1, 2 - 3 -1। तो भाई इसमें तो बचा 1 और यहाँ बचा -1। तो बता मेरे भाई बी की वैल्यू कितनी है सर, -5 आ गई। इसमें कोई सोचने वाली बात है क्या, बात मेरे को सही है तेरी। सर एक कांस्टेंट और बचा, बोले क्या सर, सी बचा है, सी बचा है। और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा फिर सर, ऐसे एक्स की वैल्यू रखेंगे जिसे दो सिमट जाए। तो क्या रखेगा देख, अगर मैं एक्स की वैल्यू 3 रखूँ, एक्स की वैल्यू 3 रखूँ, दो ब्रैकेट खत्म, 3 - 3 3 - 3 ये बचेगा। तो रख 4 x = या 4c लिख ले, कहाँ गई 4c पुट x = जैसे ही 3 रखने जाता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 -1 = a टाइम्स क्या, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। बचेगा क्या सर, ये। और वो है क्या सर, 3 - 1 है और 3 - 2 है। आपको पता 3 - 2 कितना होता है सर, 1 होता है। 3 - 1 कितना होता है सर, 2 होता है। और 3 3 जा 9 -1 कितना होता है सर, 8 होता है। बिल्कुल सही। ये कितना बचा सर, 2c। और c की वैल्यू कितनी आ गई भाई, और तो किसकी वैल्यू निकाली मैंने, ए बी सी की। ए बी सी की वैल्यू निकाली, ए बी सी की वैल्यू रख दे, बस 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 हो गया काम। कितनी वैल्यू आएगी सर, ये 3x - 1 = हाँ हाँ यही तो था,
x-1, x-2, x-3, यही तो था। और इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल लिखा था मैंने, a अपॉन, a की वैल्यू रख दे जरा, क्या है सर, a की वैल्यू है 1, तो dx अपॉन x-1। सर b की वैल्यू है हमारी क्या सर, -5, रख दे प्लस -5 अपॉन x-2। सर c की वैल्यू है क्या है सर, 4 है, रख दे भाई 4 अपॉन x-, और बस खत्म मामला। सर ये क्या बन गया सर, 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, अभी बताया है मैंने तेरे को, 1/x का इंटीग्रेशन होता है भाई log mod x प्लस का c। और बस जो फॉर्मूला x के लिए वैलिड होता है वो लीनियर ऑफ x के लिए भी वैलिड होता है, लाइक x प्लस ए, इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है सर, log x प्लस ए। तो वही तो फॉर्म बन रही है ये, माइनस बाहर शिफ्ट कर तो -5, 1/x-2 इंटीग्रेशन सर, ये भी 1/x वाली फॉर्म बन रही, तो x-2, और यहाँ पे भी क्या बन रही सर, 4 log x-3, और एक c लगाना ना भूले, खत्म मामला। बोल भैया बोल, तुझे ये क्या हुआ, अपने किसन को, अपने किसन को दिल दे दिया, बोल राधा बोल। भाई और क्वेश्चन कर ले। हम्म 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 हम्म, ए हे, ला ला ला। और क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पंडित जी भी क्लास में हूँ, फिर क्लास से निकल कॉल करता हूँ। हाँ पंडित जी क्लास में हूँ, निकल कॉल करता हूँ। क्लास में हूँ, क्लास से निकल कॉल। ओके भाई। कहाँ गए, ये हमारे पंडित जी हैं, ये हमारे परम मित्र हैं। परम क्या, कुछ भाई से बढ़कर सोच लो आप, क्या है, x² प्लस का 3x और प्लस का, और क्या था यार, ये ऊपर 2x था ना, और नीचे क्या है, x² प्लस का 3x और प्लस का, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर तेरी एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 5। सर यहाँ तो कुछ ऐसे रिपीटेड लीनियर वेनियर फैक्टर नहीं दे रखे, तो हमें कैसे पता चलेगा पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा, वही तो बोला मैंने तेरे को, जब जब न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा, तेरे को पार्शियल फ्रैक्शन बना। लेकिन सर यहाँ तो रिपीटेड कुछ ऐसा है नहीं, नीचे तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक देखिए, और क्वाड्रेटिक तो नहीं पढ़ कर आए हुए क्वेश्चन, तो भाई इसके फैक्टर बनेंगे, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना पहले डिनोमिनेटर में। कैसे सर, तो भाई कैसे क्या, तूने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो पढ़ी रखी है, ये क्या है सर 2x, इसको कैसे फैक्टर कर सकता हूँ मैं भाई, ऐड करके ये आना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ सर 2x और प्लस का x और प्लस का 2, खत्म मामला। बोल भैया बोल, ध्यान देख, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, x कॉमन है, बचा क्या सर x+2। सर यहाँ पे क्या है x+2, और पूरे में कॉमन क्या आ रहा है सर, x+2, पूरे में कॉमन क्या आ रहा है सर, x+2 कॉमन आ रहा है सर, तो x+2 कॉमन निकाल ले। सर यहाँ पे क्या बचा सर x, यहाँ पे क्या बचा सर 1। देख भाई, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, अब तो कर लेगा ना, करा दो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई करा रहा हूँ, रो मत, लेकिन तेरे को मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर तू इस तरह से करता रहेगा क्वेश्चन तेरा बचेगा, प्रोवाइडेड जो मैं बता रहा हूँ कि जब जब तेरे न्यूमरेटर में लीनियर दिखाई, सॉरी डिनोमिनेटर में तेरे को नॉन रिपीटेड फैक्टर दिखाई दे, और ऊपर वाला तेरे ऊपर वाले की डिग्री कम दिखाई दे, नीचे वाले की डिग्री तेरे को ज़्यादा दिखाई दे, तो तेरे को वहाँ पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है। अब उस पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप हैं, उस टाइप में से कौन सी लगी वो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यहाँ कौन सी टाइप लग रही है सर, यहाँ
तो नॉन रिपीटेड फैक्टर है, एक फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ पे एक्स प्लस टू है तो यहाँ अलग है, यहाँ एक्स की पावर वन है, यहाँ पे एक्स की पावर एन है, तो फैक्टर कैसे हैं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। और जब जब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर बनते हैं तो क्या लिखते हैं, ए अपॉन पहले वाला फैक्टर और बी अपॉन दूसरे वाला फैक्टर। ये क्या होते हैं सर, उसके पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं। तो लिख जरा, तो इसको लिख 2x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसके इक्वल सर ए अपॉन एक्स प्लस वन और बी अपॉन एक्स प्लस टू। बस इसको लिख ले तो 2x, अब तो वही राम कहानी, x प्लस टू इज इक्वल टू ए टाइम्स एल्सियम ले ले, वहीं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ मैं, प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में क्या है सर हमारा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस, और बस अब देख दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या तेरे पास में, 2x इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू और बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन। अब ध्यान रख, मैंने तेरे को क्या बताया है, या तो एक मेथड है इसकी मल्टीप्लाई कर, एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर, सर आपने उस मेथड से तो करा दिया, इस बार इस मेथड से भी करा के दिखा दो ना, तो बिल्कुल जो एनसीईआरटी का मेथड देखो वो भी करा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, देख ले बस तू। सर वो मेथड क्या है, जरा ए की मल्टीप्लाई कर अंदर क्या बनेगा सर, ये ए एक्स बनेगा, बिल्कुल सही। सर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे क्या बनेगा सर, 2a बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो क्या सर, क्या बनेगा सर, ये बी एक्स बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा सर, क्या बनेगा सर, बी बनेगा। अब जरा एक्स को एक साथ ले ले, यहाँ पे एक्स ए एक्स, यानी दोनों में से एक्स अगर कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा सर, ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है सर 2a और प्लस बी, सर ये तो कांस्टेंट है ही, और तेरा लेफ्ट साइड में क्या है सर 2x। अब देख ऑन कंपेयरिंग, जो एनसीईआरटी वाला मेथड है वो भी बता रहा हूँ, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट x का कोफिशिएंट सर यहाँ पे कितना सर, a प्लस बी, यहाँ पे कितना सर 2, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ गया सर 2 के, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या सर 2a, ये 2a यहाँ किसके इक्वल आ गया सर 0 के, तो यहाँ कांस्टेंट 0 है ना, तो 2a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 0, और 2a किसके इक्वल आ गया सर माइनस का, और a किसके इक्वल आ गया सर माइनस का b बाई। अब इसको यहाँ रख दे इक्वेशन 1 में, तो a की वैल्यू जब यहाँ रखूंगा माइनस का b बाई 2 प्लस का b इज इक्वल टू कितना सर, तो ये आ गया 2 के इक्वल, तो 2 जब मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो माइनस का b प्लस का 2b, और ये किसके इक्वल सर 2, माइनस का 2b प्लस b कितना बचा सर b बचा, और b की वैल्यू कितनी आ गई सर 4, b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 यहाँ रख दे, तो b की वैल्यू 4 यहाँ रखेगा तो 4 इधर जाएगा, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ भाई, तो चल लिख देता हूँ a प्लस 4 इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 माइनस 4 माइनस का 2। अब देख जो मेथड में तेरे को बता रहा था ना, इसलिए बता रहा था कि वो इजी पड़ता है। अब यहाँ देख कितना झमेला हो गया, एक्स में और कॉन्स्टेंट में इक्वेशन बन गई, लेकिन यहाँ अगर क्वाड्रेटिक होता तो और झमेला होता, इसलिए इसमें झमेला होता है, इसलिए मैं बचता हूँ इससे और बच्चों को बचाता हूँ, वरना फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है मेरे भाई, थोड़े बाल वाल सेट करने से, कहाँ जाओगे बाल सेट करने भाई, जाएंगे तो क्या ही, जिसको जाना था वो तो चली गई, अब थोड़ी आएगी, फिर कोई और आ जाएगी यार, मन नहीं करता अब। तो ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 4 रख दे, कहाँ कहाँ रखो सर, यहाँ रख दे, ए की वैल्यू कितनी है सर मेरी -2, तो -2 रख यहाँ पे, -2 अपॉन एक्स प्लस 1, और बी की वैल्यू कितनी है सर मेरी 4, तो 4 यहाँ रख दे, 4 अपॉन एक्स प्लस, और क्या सर ये डी एक्स, सर 1 अपॉन एक्स कितना बनेगा सर -2 log एक्स प्लस 1 प्लस का 4 log एक्स प्लस 2 और प्लस का c। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस टाइप के क्वेश्चन अब आप अपने आप उड़ा सकते हो, और फटाफट इस टाइप के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी उठाओ और धड़ल्ले से उड़ा दो, ठीक है। और जाते जाते एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है, और
इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।